स्वागत है आपका। आज हम जेपी पावर के बारे में बात करने वाले हैं। मुझे एक कमेंट आया था कि सर जेपी पावर के बारे में प्लीज़ बताइए। तो आज हम जेपी पावर को डिटेल में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल्स देखने वाले हैं, इसके इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट देखने वाले हैं कि पिछले 5 सालों में कंपनी ने किस तरह प्रॉफिट किया है। क्वार्टरली रिजल्ट देखने वाले हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट में किस तरह प्रॉफिट किया है या नहीं। और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो एक कंप्लीट डिटेल आज की वीडियो में मैं आपको जेपी पावर के बारे में देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर जेपी पावर की बात करें तो ये जेपी पावर का सबसे पहले हम मार्केट कैप देखें तो इसका मार्केट कैप है 5000 करोड़ का, 5000 करोड़ का मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी देखें तो डेट टू इक्विटी आ रहा है 0.50। इसमें डेट टू इक्विटी 1 से ज़्यादा होता है तो ज़्यादा लोन माना जाता है, और अगर डेट टू इक्विटी 1 से कम होता है तो मिनिमम लोन होता है जो कंपनी इजीली पे कर सकती है, जो मैंने बहुत बार आपको बताया। तो डेट टू इक्विटी 0.50 है, यानी कंपनी का डेट पोजीशन काफ़ी अच्छा है। अगर इसका रिटर्न्स की बात देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है 2.83% का, यानी कंपनी ने कुछ हद तक प्रॉफिट किया है। मार्च 21 की बात कर रहा हूँ मैं। आगे हम प्रॉफिट देखने वाले, डिटेल में क्वार्टरली रिजल्ट भी देखने वाले, ताकि एक पूरा पिक्चर आपके सामने रहे। ओके, अगर इसका शेयर प्राइस देखें तो आगे के टाइम शेयर प्राइस चल रहा है 7.5 रुपये पे। तो ये शेयर प्राइस सही है या नहीं मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर इसका हम प्रॉफिट देखें तो पिछले 5 सालों से देखें तो अभी ये मार्च 21 में कंपनी ने प्रॉफिट किया है, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पिछले 4 सालों से कंपनी लॉस में रही है, जिसकी वजह से इसका भाव कम हुआ है। देखिए, 7.5 रुपये प्राइस चल रहा है, मतलब 10 रुपये से कम है। लेकिन ये पेनी स्टॉक नहीं है। पेनी स्टॉक, इसका मार्केट कैप जैसे मैंने बताया 5000 करोड़ का है। तो पेनी स्टॉक होते हैं जिनका मार्केट कैप कम होता है, 10-20 करोड़ या 100 करोड़ 200 करोड़। लेकिन ये बड़ी कंपनी है, इसको पेनी स्टॉक हम नहीं कह सकते क्योंकि मार्केट कैप अच्छा है। अगर इसका प्रॉफिट देखें तो देखिए, मार्च 21 में कंपनी ने प्रॉफिट किया था, लेकिन उससे 4 साल तक कंपनी लॉस में रही थी। अगर मार्च 22 का प्रॉफिट देखें तो अभी तक कंपनी ने मार्च का 22 का प्रॉफिट कहीं पे डिस्पोज किया नहीं है, जिसकी वजह से हमें इसका कुछ रिजल्ट नंबर्स दिखे नहीं है। लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट हमारे पास है। तो अगर जून 21 की बात करें तो कंपनी ने 4 करोड़ का प्रॉफिट किया था। सितंबर में कंपनी 1.5 करोड़ लॉस में थी। दिसंबर 21 के टाइम कंपनी ने 106 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जो अच्छा खासा था। तो अभी मार्च 22 का प्रॉफिट अभी तक आया नहीं है, चौथा क्वार्टरली रिजल्ट। तो इसमें ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि मार्च में भी कंपनी प्रॉफिट कर सकती है, क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर्स में कंपनी ने स्पेशली 2 क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म किया। अगर लॉस हुआ भी है तो 1-8 करोड़ का, 1.5 करोड़ का हुआ है, जो बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन दिसंबर में 100 करोड़ का प्रॉफिट किया है, तो ये अच्छी बात है। तो मार्च की उम्मीद है कि आने वाले 1 मार्च का भी जो रिजल्ट आएगा इसमें कंपनी ने प्रॉफिट किया हो। तो अगर इसकी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 7.5 रुपये शेयर का प्राइस चल रहा है, और अगर इसका एक्चुअल प्राइस देखें तो ये सही प्राइस है। 7.5 रुपये आज के टाइम में शेयर का भाव होना चाहिए। तो अगर आपने महंगे में खरीदना है, 9 रुपये 10 रुपये 11 रुपये में अगर ख़रीदा होगा महंगे में, तो इसको होल्ड करिए आज के टाइम पे। क्योंकि अभी अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, आज के टाइम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहते हैं तो और थोड़ा स्टॉक नीचे जाता है 6.5-6 रुपये तक, तो बहुत ही अच्छा प्राइस मिलेगा आपको भाव खरीदने के लिए। तो अभी भी खरीद सकते हैं, अभी उसी प्राइस पे मिल रहा है। अगर कुछ नीचे जाता है तो और ज़्यादा सस्ते में आपको मिल जाएगा। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए तो कंपनी ने अभी 21 में प्रॉफिट किया, तो 22 में प्रॉफिट करने की उम्मीद दिख रही है। लेकिन आप पिछले काफ़ी सालों में कंपनी ने लॉसेस फेस करे। तो अगर इसकी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एक मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करें, जो आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू उसका 5-10% आप स्टॉक में इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें आगे चल के इसको किस तरह का भी सेल करना है, देखिए मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको शॉर्ट टर्म में मत खरीदे, शॉर्ट टर्म में सेल मत करिए। 3 महीने 6 महीने के लिए इसमें खेलिए मत, इसको जो है लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। क्योंकि ये जेपी पावर एक बहुत सारे मार्केट में लोग हैं, उस सबको ये जेपी पावर के बारे में पता है। 4 में से 1 आदमी के पास ज़रूर है जेपी पावर शेयर होगा। ओके, तो इसको सब लोगों को इसके बारे में पता ज़रूर है। लेकिन अभी तक कंपनी ने उस तरह का प्रॉफिट नहीं किया है। तो अभी आप मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करके इसको लॉन्ग टर्म में छोड़ सकते हैं। तो आने वाले टाइम में अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तो इसका भाव डेफिनेटली आगे बढ़ेगा, क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिट करते जाती है तो भाव भी बढ़ते जाता है शेयर का। लेकिन अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं करती तभी भी शेयर का भाव बढ़ते जाता है। एक तरह का वो बबल होता है, जैसे TTML का हुआ, 1-2 रुपये निकल से 250 रुपये तक गया, तो ये भी बबल की तरह आगे बढ़ सकता है। लेकिन आज के टाइम में सही प्राइस पे हमें मिल रहा है। ओके, तो मिनिमम अमाउंट आज के टाइम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म की जगह आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। जैसे अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो मिनिमम 100 गुना होकर आप इसको सेल कर सकते हैं। तो ये ज़्यादातर पेनी स्टॉक होते हैं जो हम 100 गुना करके बेचते हैं। तो आप ये पेनी स्टॉक तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप लॉन्ग टर्म में रखेंगे तो एटलीस्ट 100 गुना करके ही बेचिए।
मिनिमम 50 गुना 100 गुना करके ही बेचे, उससे पहले मत बेचिए। और शॉर्ट टर्म में बिल्कुल इसको सेल ना करिए। तो ये कम्प्लीटली मैंने डिटेल दे दी है। अगर कोई भी शेयर 100 गुना होता है तो सबसे ज़्यादा पेनी स्टॉक्स होते हैं जो 100 गुना होते हैं। तो ये पेनी स्टॉक के ऊपर हमने कम्प्लीटली एक कोर्स बनाया है, तो अभी तक आपने उसको ख़रीदा नहीं है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि उस कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं। इस कोर्स में हमने आपको 10 ऐसे बेस्ट पेनी स्टॉक बताए हैं जो जिनके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं और जो 1-1.5 रुपये पे ट्रेड कर रहे हैं, तो उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में उन 10 पेनी स्टॉक में से कोई एक स्टॉक मल्टीबैगर बन जाए, ये भी हो सकता है। तो उनमें कितना इन्वेस्ट करना है, क्या स्ट्रैटेजी होती है, कभी आपको सेल करना है, पूरी डिटेल आपको उस कोर्स में बताई गई है। तो इस कोर्स का जो प्राइस है वो है 3500, लेकिन आज के टाइम आपको ये डिस्काउंट ऑफर में मिल रहा है सिर्फ 1999 में। तो आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसको परचेस करने के लिए आपको प्ले स्टोर में डालना है रोशन पवार, ये मेरे नाम से एप्लीकेशन है। जैसे ऐप डालेंगे तो आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और नाम डालिए। जो भी मोबाइल नंबर आप डालेंगे उसमें एक OTP आएगा जिसके थ्रू आप इस ऐप को लॉगिन कर पाएंगे। और जैसे आप ऐप को लॉगिन करेंगे तो ये कोर्स आपको ऐप में ही दिख जाएगा, तो इजीली आप उसे परचेस कर सकते हैं। तो अभी तक आपने इस कोर्स को परचेस नहीं किया तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि एक बार इस कोर्स को ज़रूर परचेस करिए, जिसमें आपको नॉलेज तो मिलेगी प्लस इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको 10 पेनी स्टॉक दिए हुए जो आज के टाइम में अच्छी पोजीशन पे हैं। तो चलिए, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।